हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग विदरिंग वेव्स की सबसे न्यू कैरेक्टर फ्लोवा को पुल करने वाले हैं और उसे हम लोग बिल्ड भी करने वाले हैं लेवल 1 से लेके लेवल 90 तक। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग उसके बाद फ्लोवा को टेस्ट भी करेंगे। सो हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करने से पहले हम लोगों को उसको पुल करना पड़ता है। तो चलो अब हम लोग अपनी 10 विश यहाँ पे मांग लेते हैं और देखते हैं क्या कैसी होने वाली है। अरे यार, ये तो पहले ही 10 विश में गोल्डन आ गया। चलो देखते हैं कि हम लोग अपनी 50-50 जीतेंगे कि नहीं। चलो, ये भी एक वेपन मिल गया, एक और वेपन मिल गया, एक और वेपन मिल गया। अरे ये कौन चाचा आ गए? अरे ये चाचा हटो यार, मुझे आगे देखना है। हाँ, ये कैरेक्टर को मैं ज़्यादा यूज़ तो 5 स्टार। देखे कौन है ये। और भाई लोग फाइनली हम लोग को पहले ही 10 विश में हम लोग को अपनी फ्लोवा मिल गई है। और यहाँ पे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं क्या कहूँ, अब फ्लोवा मिल गई 10 पुल के अंदर। क्या अब हम लोग को थोड़ा लालच करना चाहिए, यानी कि क्या अब हम लोग को फ्लो का वेपन निकालना चाहिए? देखो, चलो ट्राई कर सकते हैं। पहले तो हम लोग जाते हैं शॉप से जाके इसकी विश खरीद लेते हैं। क्या कहते हैं, हाँ ये रही विश। चलो इसको हम लोग खरीद लिए और ये वाली भी खरीद लेते, काम ही आ जाएगी। स्टैंडर्ड है, वैसे भी मैं स्टैंडर्ड को ज़्यादा पुल नहीं करता, सेविंग में करता हूँ। तो चलो अपनी पहली 10 विश वेपन के लिए। और ये पर्पल है, यानी कि हम लोग को बस 4 स्टार वेपन्स मिलने वाले हैं। स्किप कर देता हूँ इसको। हाँ, 3 4 स्टार मिल गए। 3 4 स्टार वेपन मिल गए 10 विश में। चलो फिर से हम लोग एक बार विश मांगते। चलो 20 विश हो गई अब अपनी। अरे यार, फिर से पर्पल है। चलो फिर से एक बार विश मांगे क्या। हाँ, मुझे पता है कि लालच करना बुरी बात होती है, लेकिन अगर हम लोग को फ्लो का वेपन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो अब ये हम लोग की 30 विश है। अरे यार शिट, फिर से पर्पल अल्टो मिला हम लोग को। चलो ये रही हम लोग की अब 40 विश। अब तो मिल जाए यार, बुआ वालों दे दो। अरे नहीं दिए, 40 विश के बाद भी नहीं मिला। सैनहुआ मिली हम लोग को। अब यहाँ तक आ ही गए तो चलो 50 विश भी मांग लेते हैं। अब तो दे दो, अब तो दे दो। अरे यार पर्पल, मेरी किस्मत कहाँ चली गई है सारी। 10 विश में फ्लोवा मिल गई, लेकिन वेपन में तो लाले पड़ गए हम लोग के। चलो एक विश यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। और ये रही हम लोग की 60 विश। अब तो मिल ही जानी चाहिए, अब तो मिल ही जानी चाहिए। अरे यार नहीं मिला अभी भी। यार इतनी हार्ड पिटी क्यों जा रही है यार। फ्लोवा का वेपन नहीं मिला। फ्लोवा 10 विश में मिल गई थी, उसका वेपन नहीं मिल रहा यार। ये कैसी किस्मत है मेरी। चलो अब यहाँ तक आ गई है तो चलो 70 विश भी मांग ही लेते हैं। अब मिलना होगा, मिलेगी, वरना कोई बात नहीं। और यस, गोल्डन। चलो 70 विशेस के बाद हम लोग को फाइनली 5 स्टार वेपन फ्लोवा का मिल जाएगा। और वैसे भी वुआ की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे वेपन बैनर्स पे वेपन गारंटीड होते हैं, तो मुझे कोई 50-50 का डर नहीं है। और ये रहा हमारा प्यारा सा वेपन, जो कि एक पियानो और गिटार की तरह दिख रहा है, लेकिन जो भी है अच्छा है। ये रही हम लोगों की फ्लोवा। टू बी ऑनेस्ट, मैं सही में बताऊँ तो मुझे इसका कैरेक्टर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लिटरली ये पहली फ्रैक्सिडिस मेंबर है जो कि प्लेएबल होने वाली है। और मेरे ख्याल से ये पहली कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली में एक विलन है या फिर एंटी हीरो है। और ये देखो इसका आइडल एनिमेशन जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसमें मेरे ख्याल से म्यूज़िक बजाने की कोशिश कर रही है। और देखो यार कितना तगड़ा म्यूज़िक है। वुआ वाले अपने आइडल एनिमेशन में कभी भी नहीं चूकते हैं। लिटरली डैम, पूरी एक परफॉर्मेंस मिल गई हम लोग को देखने के लिए। और ये विलन है, उसके बावजूद एक म्यूजिशियन की तरह वर्क करती है। मेरे ख्याल से इसके पास में ये एक म्यूजिशियन थी। अब तो हम लोग अगर इसका क्वेस्ट आगे करेंगे तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। बाकी इसका ओवरऑल लुक तुम लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स अ वेरी यूनिक डिज़ाइन। इसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिस तरह से जो डिटेलिंग की गई है कैरेक्टर्स में, चाहे वो उसका आई पैच हो, आंखों के अंदर की डिज़ाइन हो, पीछे कपड़ों के बैक की डिज़ाइन हो या फिर आगे की डिज़ाइन हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और फ्लोवा वही वाला आइडल एनिमेशन फिर से करने लगी थी, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं फ्लोवा जी आप प्लीज़ अपना सेकंड आइडल एनिमेशन हम लोग को दिखाइए। हम लोग की आंखों को थोड़ा सुकून दीजिए। प्लीज़ अपना दूसरा वाला आइडल एनिमेशन दिखाइए। फ्लोवा दिखा दो यार आइडल एनिमेशन अपना दूसरा वाला। बहुत बुरा मान ली क्या मुझे। ओह आ गया। ओह डैम, ये क्या हैकेट के हाथ है क्या ये? भाई साहब क्या स्केल का आइडल एनिमेशन है। क्या हो रहा है? ओह ये तो कैश क्रैडल खेल रही है। मेरे ख्याल से ये तो वही गेम है जो नोबिता खेलता था। हाँ, इसे कैश क्रैडल कहते थे ना। हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा भी आइडल एनिमेशन इज़ वेरी पीक। आई मीन देख रहे हो डिटेलिंग ये अरे दीदी यहाँ से कहाँ जा रही हैं आप? उधर से जाइए ना। सारा कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी बीच में से आ जा रहा है। लेकिन जैसा भी है, दिस आइडल एनिमेशन वॉज ऑल्सो वेरी एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसका स्केल जो था तुम लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़े
एरिया में ही आइडल एनिमेशन परफॉर्म हुआ है। वेल वेदरिंग वेव्स के कैरेक्टर्स के 3 आइडल एनिमेशन होते। चलो देखते हैं कि आखिर में फ्लोवा का तीसरा आइडल एनिमेशन कैसा है, क्या वो पहले और दूसरे को टक्कर दे पाएगा। ओह ये देखो शुरू होगा, ये हैकेड है फ्लोवा। ओह ये लोग डांस कर रहे हैं और ये पूरा परफॉर्मेंस देंगे क्या, वाह क्या डांस है, तालिया तालिया, वाह। कोई पार्टनर की नहीं ज़रूरत है फ्लोवा को। कौन कौन फ्लोवा का पार्टनर बनना चाहता है डांस में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ तीसरा आइडल एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा तगड़ा था, देख के मज़ा आ गया। सो अब हम लोग का मेन काम है फ्लोवा को बिल्ड करना, जो कि इस मेन वीडियो का पर्पस भी है। इसका एको सेट भी तुम लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा यूनिक है। अरे ये वाला वेपन कौन दिया है, चलो इसको आई, ये तो कैंट्रेला का वेपन है और ये रहा इसका सिग्नेचर वेपन जो कि हम लोगों ने इसे दे दिया। अब चलो इसको हम लोग धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं। चलो और इसको हम लोगों ने लेवल 20 पे कर दिया। देखते हैं कि आगे के लिए मटेरियल है कि नहीं। अरे मटेरियल ही ख़त्म हो गया, सप्लाई पैक में भी नहीं है मेरे पास। और शिट स्टोर से ख़रीद लें क्या, हाँ चलो ले लेते हैं। 5 मिल गए। क्या अब ये अपग्रेड हो जाएगा वेपन, हाँ हो गया। चलो आगे करते हैं इसको। क्या लेवल 40 तक हम लोग इसे कर पाएंगे, और हाँ मैक्स हो गया, लेवल 40 तक भी हम लोग इसको अपग्रेड कर लिए। और डैम वेपन था, मतलब मटेरियल था अपने पास। चलो अब लेवल 50 पे भी कर लिए। फ्लोवा को अपग्रेड करने से पहले उसके वेपन को ही हम लोग कर डालेंगे क्या। चलो वेपन हो गया 50, अब चलो इसको हम लोग 60 भी कर देते हैं। और ये हो गया 60 भी हो गया, चलो अच्छी बात है। क्या हम लोग आगे भी हाँ कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। लेवल 70 क्या लगता है हम लोग एक बार में ही पूरा 90 तक अपग्रेड कर देंगे क्या फ्लोवा के वेपन को। और ये 70 हो गया। रेट इसमें बढ़ रहा है। अरे मटेरियल की शॉर्टेज हो गई भाई लोग, लग रहा है हम लोग एक बार में नहीं कर पाएंगे। चलो क्या प्योरीफिकेशन का यूज़ करते हैं, क्या हम लोग इसे बना सकते हैं। प्योरीफिकेशन नहीं, हम लोग को कन्वर्जन यूज़ करना चाहिए था, प्योरीफिकेशन नहीं। सप्लाई पैक में देखे हैं, हाँ अरे 2 ही पड़े हैं यार। प्योरीफिकेशन नहीं, सप्लाई पैक से ख़रीद लेते हैं थोड़े से। 5 ले लिए, चलो ये चीज़ तो हो गई, लेकिन ये 3 और चाहिए हम लोग को। ये रिंग, और ये 3 रिंग की जगह मैंने 12 बना लिए क्योंकि आगे भी काम पड़ेगा। ठीक है, और भी हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं, क्या कहते हैं अपने वेपन को। अगर वेपन 90 कर ले, फ्लोवा 90 कर दे और फ्लोवा को उसके डिज़ायर्ड एको सेट हम लोग दे देंगे, तो एक दिन में हम लोग फ्लोवा को एक अच्छा खासा बिल्ड दे देंगे। चलो वेपन तो अपना हो गया लेवल 80 पे, तो इसको भी अब थोड़ा बहुत मटेरियल दे दे के इसको लेवल अप कर देते हैं। और हो गया, चलो ठीक है, ये भी 80 पे हो गया। आगे देखते हैं कि अब क्या करना। अरे यार ये फिर से क्या कम हो गया, दिमाग खराब, क्या करूँ। प्योरीफिकेशन ही करते हैं, चलो 12 बनाने से आओ, बन गए। और ये हो गया लेवल अप। चलो यार एक चीज़ तो चलो हो गई। वैसे तो वीडियो का टाइटल ये था कि मैं फ्लोवा को लेवल 1 से लेवल 90 करूँगा, लेकिन इसमें मैंने उसका वेपन भी लेवल 90 कर दिया, वो भी एक वीडियो में तुम लोगों की आंखों के सामने। देख रहे हो कितना प्रो हो चुका हूँ मैं विदरिंग वेव्स के अंदर। देखा मजाक कर रहा था। वैसे अगर तुम्हें मेरे साथ विदरिंग वेव्स खेलना है तो बगल में तुम देख ही सकते हो कि मेरी यूज़र आईडी है, तुम वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो चलो अब अपना मेन काम है फ्लोवा को लेवल अप करना, और ये लेवल 20 पे पहुँच गई। और चलो अब इसको 40 भी कर दे। मुझे ये पता चला है कि फ्लोवा के जो मटेरियल है वो एक्चुअली में जो नया एरिया आया है 2.5 के अपडेट में वहाँ मिलता है, और मैंने अभी मेन क्वेस्ट किया नहीं 2.5 का। सो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें पड़ सकती हैं फ्लोवा के मटेरियल के लिए, और थोड़ा बहुत इसे बिल्ड करने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन स्टिल जब तक हो रही है। हाँ देखा मैंने कहा था ना, ये वाले फ्लावर्स, आफ्टर लाइफ फ्लावर्स, ये एक्चुअली में। और ये देखो ये जो बॉस मटेरियल है वो भी एक नया बॉस है। फिर क्या हम लोग चल देते उस बॉस से लड़ने, जो कि एक्चुअली में हम लोग को फ्लोवा का मटेरियल देने वाला है। और हाँ इस बॉस का नाम है फेनरिको, जो मेरे ख्याल से नई स्टोरी में हम लोग का नया वर्ल्ड बॉस बनने वाला। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी कमेलिया अच्छा खासा डैमेज कर रही है इसको, लेकिन हाँ तुम्हें पता ही होगा कि अभी फ्लोवा पूरी तरीके से बिल्ड नहीं है, वो बस लेवल 40 पे। और ये देख रहे हो फेनरिको जो है, हमारा फेनरिको चाहता है लेवल 85 पे है। और यहाँ पे हम लोग की पूरी कोशिश चल रही कि इवन दो फ्लोवा मेरी पूरी बिल्ड नहीं, लेकिन कैंट्रेला और कमेलिया के क्या कहते हैं, कैंट्रेला और कमेलिया के बल पे हम लोग इसको हराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रहा, बर्स्ट मार दे कमेलिया और 67 के, और ख़त्म कर इसको। अरे नहीं ख़त्म हुआ है, अब तो कर दे। हो गया। तो चलो अब हम लोग इससे अपना मटेरियल ले लेते हैं।
अब फिर से अपनी फ्लो को बिल्ड करना मैं शुरू करता हूँ। और अब हम लोगों ने इसे लेवल 50 पे कर लिया है। और क्या हम लोग इसे आगे कर सकते हैं? नहीं, हम लोग के पास फूल की कमी पड़ गई है, तो हम लोग चल देते हैं वो फ्लावर्स को लेने के लिए, क्योंकि बिना फ्लावर्स के लिए हम लोग उसे लेवल अप नहीं कर सकते। तो सेप्टिमॉन जो कि एक नई सिटी है, क्या कहते हैं, रेनेसीटा के अंदर, हम लोग वहाँ चले जाते हैं उन फ्लावर्स को ख़रीदने के लिए जो कि हैं आफ्टर लाइफ। तो हम लोग 15 इनको ख़रीद लेते हैं। और इनको ख़रीदने के बाद हम लोग को और क्या करना है, फ्लोवा को फिर से लेवल अप करना है। फिर क्या, हम लोग चल देते हैं फिर से इसे लेवल अप करने और उसको असेंड कर देते हैं। तो चलो अब हम लोग फाइनली अपनी फ्लोवा को लेवल 60 पे पहुंचाते हैं। चलो हो जा और हो गई। होपफुली लेवल 70 भी हो जाए। मुझे लग रहा है कि अब हम लोग को मटेरियल की कमी पड़ने वाली। देख लो यार, यहाँ पे फ्लावर्स और बॉस दोनों की कमी पड़ गई हम लोग को। और अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जो नया बॉस आया है फेंड्री को, उसको जाके मारेंगे। और जो फ्लावर्स हैं वो तो अब नए रीजन में ही जाके ले सकते हैं, क्योंकि ये दुकान से तो जितने भी हम लोग को चाहिए थे हम लोगों ने ले। फिर क्या, उस फ्लावर्स को पाने के लिए जिसका नाम आफ्टर लाइफ है, उसके लिए हम लोग को उस नए रीजन को अनलॉक करना पड़ेगा। और उसको अनलॉक करने के लिए हम लोग को जो नया मेन क्वेस्ट आया है वदरिंग वेस्ट के अंदर, उसको भी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर क्या, मैं चल देता हूँ इस नए मेन क्वेस्ट को करने के लिए, जिसमें मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टू बी ऑनेस्ट, ये क्वेस्ट मेरे लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसमें अच्छा खासा एक्शन था, स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। हम लोग तो जोक भी बहुत ज़्यादा देखते हैं रोवर और फ्लोवा के बीच में, जिसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है कि कैसे दोनों की आइडियोलॉजीज़ एक दूसरे से कितनी ज़्यादा अलग है। और जब ये दोनों लोग टकराते हैं तो आखिर में ऐसा होता क्या है। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि गेम के अंदर फ्लोवा एक्चुअली में एज अ मेन विलन इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन इस क्वेस्ट के अंदर जिस तरह से फ्लोवा की स्टोरी टेलिंग है, मुझे देख के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक लिटरली इट वाज वेरी पीक राइटिंग, जो कि तुम अगर इसको क्वेस्ट को खेलोगे तो तुम्हें वो एक्चुअली में फील होगी कि एक्चुअली में ये कैरेक्टर कोई विलन नहीं है, ये कैरेक्टर कोई हीरो भी नहीं है, ये कैरेक्टर एक ब्रोकन पर्सन है। यानी कि ये बस एक टूटी हुई इंसान है जो कि बस अपने लव्ड वंस को बचाना चाहती थी, जो कि बस अपने उन सबको बचाना चाहती थी जिनके बारे में परवाह करती थी बस। और उस चीज़ को करने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थी, या फिर वो किसी को सैक्रिफाइस करना हो, या फिर खुद का सैक्रिफाइस करना हो, या फिर किसी भी हद तक गिरना हो, क्योंकि एक दिन के अंदर उसने अपने सारे लव्ड वंस को खो दिया था। शी वॉज अलोन, वो बस अकेली रह गई थी, अकेली लोन सर्वाइवर। उसकी फैमिली, उसका सब कुछ, उसका घर, सब कुछ एक मीटेरॉइड के अंदर ख़त्म। लाइक टाटा गुड बाय, सब कुछ एक बार में ख़त्म। और यहाँ पे मैं कोई मीम को रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लाइक लिटरली अगर तुम्हारी ज़िंदगी से जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो एक बार में, एक झटके के अंदर ही तुमसे ले लिया जाए, तो तुम्हें कैसा फील होगा? क्या तुम उन चीज़ को वापस पाने की कोशिश नहीं करोगे? तो यही फ्लोवा का भी कैरेक्टर है। जिन जिन चीज़ों को उसने खो दिया, जिन लोगों को उनको खो दिया, उन सारे लोगों को बस वो वापस से ज़िंदा करना चाहती थी, उन लोग को वापस पाना चाहती थी। और उस चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक गिरना चाहती थी, चाहे वो मेथड कितना भी ज़्यादा क्रूअल क्यों ना हो या फिर खतरनाक ही क्यों ना हो। और जो भी ऑनेस्ट मैं तुम्हें सही में बताऊँ तो इस क्वेस्ट की एंडिंग एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। लाइक इस क्वेस्ट को ख़त्म करने के बाद मैं अपनी कुर्सी पे बैठा था, बस 5 मिनट तक ये सोच रहा था कि आखिर में हुआ क्या और क्यों हुआ। मेरा दिल कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, एक हार्ट ब्रोकन फीलिंग थी, गिल्ट जैसी फीलिंग थी। और लिटरली तुम यहाँ पे देख सकते हो और तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि आखिर में हुआ क्या हम लोग उस कैरेक्टर को खो चुके हैं जिसको हम लोग इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे, जिससे उस कैरेक्टर को क्या हम लोग खोने वाले हैं जिसके लिए हम लोग इतनी देर से प्रिटेंड कर रहे थे कि अब जाके सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, मेरे ख्याल से अब उसकी लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उसकी लाइफ ही ख़त्म हो गई। लाइक लिटरली दिस क्वेस्ट वॉज पीक सिनेमा, चाहे जो बोलो। इट वॉज मेरे ख्याल से वदरिंग वेस्ट की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल क्वेस्ट, जो कि तुम्हें अंदर से तोड़ के रख देगा, मरोड़ के रख देगा, तुम्हें सेल्फ थिंकिंग पे लेके आ जाएगा और तुम खुद को क्वेश्चन करोगे कि जो यहाँ पे चीज़ हुई क्या वो सही थी या फिर नहीं। क्या फ्लोवा के साथ जो चीज़ हुआ क्या वो चीज़ डिज़र्व भी करती थी। हर कहानी में इंसान अपनी कहानी में हमेशा हीरो होता है, कोई भी खुद को विलन नहीं समझता है। और फ्लोवा के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो एक हीरो थी, चाहे उसकी कहानी में या फिर हमारी कहानी में, जो कि बस लोगों को फिर क्या, इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी फ्लोवा को पूरे तरीके से बिल्ड कर लिया था। मैंने उसे लेवल 90 पे पहुंचा दिया था। तुम यहाँ पे मेरा क्रिट रेट, क्रिट डैमेज रेशियो देख सकते हो। उसका वेपन तो लेवल 90 था ही, उसको मैंने उसके डिज़ायर्ड एको सेट्स भी दे दिए थे जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हों। और तुम यहाँ पे मेरे टैलेंट्स लेवल भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे फुल हैं, बस इंट्रो स्किल को छोड़ के। वो कॉन्स्टेलेशन 1 है
और ये देख सकते हो तुम मेरा बिल्ड। और हम लोग अब जा रहे हैं कुछ बॉसेस से लड़ने के लिए ताकि हम लोग अपनी फ्लो का डैमेज को टेस्ट कर सकें। तो मैंने इस बॉस को चुना है क्योंकि ये वन ऑफ द न्यूएस्ट नाइटमेयर है। फिर हम लोग कैंट्रेला का बर्स्ट यूज़ करते हैं क्योंकि कैंट्रेला इज़ अ वेरी गुड बफर। और यहाँ पे तुम डैमेज देख ही सकते हो कि कितने तेज़ी से ये लड़ती है, लाइक लिटरली शी इज़ फास्ट एज फ्लैश। और यहाँ पे देखो कुछ ही पल के अंदर हम लोगों ने इस न्यू नाइटमेयर को ख़त्म कर दिया जिसका नाम था किलपी। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लोवा जितना ज़्यादा लड़ती है उसका क्रिट डैमेज धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। हाँ ये देखो फिर से रिस्पॉन हो गया, लेकिन हम लोग फिर से इसको मारेंगे और इस बार मैं इसका हैवी डैमेज देखूंगा। और ये देखो डैमेज कितना ज़्यादा तगड़ा था, लाइक मिनटों में इसको ख़त्म कर दे रही है। ये कोई बॉस फील ही नहीं हो रहा है फ्लोवा के सामने। लाइक देखो तुम देख ही सकते हो कि हम लोगों ने इसे फिर से ख़त्म कर दिया और इसको हम लोग एब्जॉर्ब भी कर लिया। और तुम देख सकते हो कि अब इसका क्रिट डैमेज 321 पहुंच गया। लाइक लिटरली शी इज़ अ क्रिट डैमेज बीस्ट, यानी कि जितना ज़्यादा क्या कहते हैं फ्लोवा लड़ेगी उसका क्रिट डैमेज बढ़ता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। लाइक क्या है ये, शी इज़ अ मॉन्स्टर और समथिंग। तुम देख सकते हो कि हम लोग फिर से इसको ख़त्म कर दिए एकदम से, क्या ही कह सकते हो। अगर तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें फ्लोवा पसंद है, थोड़ी सी भी पसंद है, तो पुल कर लो भाई। अगर तुम विदरिंग वेज में एक न्यू प्लेयर हो तो फ्लोवा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी DPS हो सकती है। फिर क्या हम लोग चल देते हैं इनसे लड़ने। क्या नाम था, अरे इसका नाम क्या था, अरे आर्सिनोसा। हाँ इसका नाम आर्सिनोसा था और ये वन ऑफ द न्यूएस्ट बॉस था जो कि सेप्टिमॉन के अंदर आया था। मैंने सोचा इसी पे ट्राई करते हैं क्योंकि जो नए बॉसेस होते हैं उन पे ट्राई करने से ही प्लेयर्स को लगता है कि जो नए कैरेक्टर्स आए हैं वो एक अच्छे कैरेक्टर्स हैं। और टू बी ऑनेस्ट फ्लोवा के साथ अभी तक जितना भी मैंने खेला, शी इज़ वेरी इजी टू यूज़। हम लोग को बस स्किल यूज़ करना है, हैकेट को यूज़ करना है। हम लोग को उसका एलिमेंटल बर्स्ट भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता है और जो उसका हैवी डैमेज अटैक है उसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे बस वही काफ़ी होता है किसी चीज़ को भी हराने के लिए। और चलो आर्सिनोसा से भी आके लड़ी लेते हैं। ये देखो ऑरा फार्मिंग वाली एंट्री तो कर ली, लेकिन हम लोग इन्हें ऑरा नहीं फार्म करने देंगे। और ये रहा हमारी फ्लोवा का बर्स्ट जो कि एनिमेशन वाइज बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे यार कैंट्रेला ही ख़त्म कर देगी क्या आर्सिनोसा को, अरे फ्लोवा को लाने के लिए पड़ेगा। हाँ फ्लोवा आ गई और तुम लोग देख सकते हो कि इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से ख़त्म कर देंगे। शी इज़ नथिंग, लाइक ये तो ख़त्म भी कर दिए। फ्लोवा इज़ एक्चुअली अ बीस्ट, एक बीस्ट DPS, वन ऑफ द बेस्ट होविक DPS जो कि मैंने खेली है। और हाँ तुम लोग मेरे सेकंड नंबर पे देख सकते हो कि मैंने कमेलिया को भी अच्छे खासे समय तक यूज़ किया है। और फ्लोवा को भी करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लोवा एक्चुअली बेटर है कमेलिया से, लेकिन कमेलिया अपने एस्पेक्ट्स में भी अच्छी है कुछ जगह। और तुम यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि आर्सिनोसा रिस्पॉन हो गया है और हम लोग इसको आपकी हैवी अटैक मारेंगे। और ये देखो एक बार में जब हम लोग ये हैवी अटैक को यूज़ करते हैं तो कोई भी बंदा अपने सामने टिक ही नहीं पाता है। और यहाँ पे हमने उसे फिर से ख़त्म कर दिया। लाइक लिटरली शी इज़ नथिंग, लाइक ये तो ऐसे मार रही है और तुम लोग देख ही सकते हैं कि इसका क्रिट डैमेज और भी बढ़ गया पहले से। लाइक ये जितना ज़्यादा लड़ेगी उसका क्रिट डैमेज बढ़ता ही रहेगा। ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट है फ्लोवा का। और शी इज़ वेरी इजी टू यूज़, लाइक लिटरली कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है फ्लोवा को यूज़ करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि अब हम लोग यहाँ पे फ्लोवा को टेस्ट कर ही रहे होते हैं तो चलो एक वीकली बॉस के ऊपर भी चलो फ्लोवा को टेस्ट कर लेते हैं। और उनमें से एक अच्छा बॉस है जुए, जिससे लड़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा लड़ता हूँ। फिर हम लोग इस पर भी अपनी फ्लोवा ट्राई करना शुरू करते हैं। कैंट्रेला आती है जो कि हम लोग को बफ देती। कैंट्रेला इज़ अ वेरी गुड बफर। अगर तुम्हें फ्लोवा के लिए एक अच्छा सपोर्ट चाहिए तो कैंट्रेला, अरे यार इतना ज़्यादा डैमेज नहीं देना था कैंट्रेला तुम्हें। और ये ख़त्म लगभग देख ही सकते हो कि कैंट्रेला इज़ अ वेरी गुड सब DPS। अगर तुम्हें एक अच्छा सपोर्ट चाहिए फ्लोवा के लिए तो तुम कैंट्रेला को भी निकाल सकते हो जो कि अगले ही फेज़ में आने वाली है। सो हाँ शी इज़ अ वेरी गुड पेयर विद क्या कहते हैं फ्लोवा। और देखो जुए भैया को भी हम लोग ऐसे जू की तरह निकाल दिए। बाकी इन मोहतरमा को भी आप पुल कर सकते हैं अगर आपको पसंद लगती हैं। और सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें सही में कैंट्रेला पसंद है और फ्लोवा पसंद है तो तुम उन्हें डेफिनेटली पुल करना चाहिए क्योंकि दे बोथ आर वेरी गुड कैरेक्टर। और फ्लोवा का फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। शी इज़ अ वेरी गुड DPS। और तुम्हें एक अच्छा DPS चाहिए अगर गेम में अभी नए हो तो हाँ तुम उसको निकाल सकते हो। शी इज़ अ वेरी गुड DPS। तो वीडियो को अब हम लोग ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए होंगी तो मैं और लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।